तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई अपडेटेड महिंद्रा थार 3 डोर के बारे में। इस गाड़ी को भाई हाल ही में काफ़ी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है, जिसकी वजह से जो सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी अब इस थार 3 डोर वाले मॉडल में पूरी होती हुई दिखेगी। तो आपके पास है भाई सुनहरा मौका इस गाड़ी को अपना बनाने का, क्योंकि जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में भी काफ़ी गिरावट जो है वो आ चुकी है। तो एक्स शोरूम कीमत में गिरावट आने के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक चाबी में आपको तीन बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाली बटन मिल जाती है। पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है, और ज़्यादातर आपको महिंद्रा की गाड़ियों में ऐसे ही कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट में अगर जो आप अपडेट वगैरह की बात करते हैं तो इसके ग्रिल और बम्पर को जो है वो अपडेट कर दिया गया है। बम्पर डुअल टोन हो गया है, और ये जो ग्रिल है ये आपको बॉडी कलर ही देखने को मिल जाती है, और भी ऐसा कुछ भी चेंज जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि भाई कुछ लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि थार रॉक्स वाली हेडलाइट अब थार 3 डोर में भी मिलेगी, पर भाई वो चीज महिंद्रा ने नहीं किया है। यहाँ पे आपको वही सेम टिपिकल हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर डीआरएल आपको फेंडर पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर अगर डालेंगे तो 2 आस्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 255 65 टायर, 18 इंच का ग्रिप उसके साथ एलॉय व्हील, आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी थार वगैरह की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको अब ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। भाई कुछ हाल ही में अपडेट ऐसे हुए थे जिनमें ये जो स्पेयर व्हील है वो गायब हो गया था, नॉर्मल सा स्टील रिम दे दिया गया था, जिसको लेकर भाई लोग काफ़ी निराश हो रहे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए भाई महिंद्रा ने इस गाड़ी में काफ़ी तगड़ा अपडेट कर दिया, जिसकी वजह से अब हर जगह से या हर एंगल से या हर पार्ट से ये गाड़ी काफ़ी बेहतर जो है वो हो गई है। अब आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील के साथ साथ कैमरा वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है, और ये है इसका रियर व्हील ड्राइव वाला मॉडल। अगर जो आप 4x4 लेंगे तो बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में भाई आपको केवल ट्रांसमिशन का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, और किसी भी तरीके से कोई फीचर का डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या दीवार वगैरह आ जाता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी टेल लाइट यूनिट वगैरह आपको सेम ही देखने को मिल जाता है, जो पुरानी में आया करता था वही सेम टेल लाइट आपको यहाँ पे मिल रही है। अब आपको गाड़ी के अंदर से निकल के चाबी लगा के इसका फ्यूल लेड ओपन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंदर आपको एक बटन मिल जाएगी, बटन दबाते हैं तो इसका फ्यूल लेड जो है वो ओपन हो जाता है। बाकी और देखेंगे फीचर्स तो आपको वाइपर मिल जाएगा, डिफोगर दे दिया जा रहा है, और नॉर्मल तरीके से आप इस डिग्गी को जो है वो ओपन कर पाएंगे। और मिरर को और अच्छे तरीके से सेव करने के लिए भाई यहाँ पे आपको प्लास्टिक का एक हब टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये स्टेपनी में जो है वो लग जाता है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी का जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। बाकी 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको डिसेंट बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप 2 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, बूट स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये जो दोनों सीटें हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक अपडेट के तौर पे यहाँ पे वॉशर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। फिर दोबारा भाई ये छोटा वाला डोर जो है वो बंद हो जाता है। बाहर के अगर जो आप ओवरऑल अपडेट की बात करते हैं तो फ्यूल लेड बटन से हो गया है। रियर में आपको स्टेपनी के साथ कैमरा मिल जा रहा है। आगे आपको डुअल टोन बम्पर और बॉडी कलर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जा रही है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। आइए गाड़ी के पहले रियर में ले चलते हैं, रियर में क्या कुछ अपडेट किया गया है उसके बारे में थोड़ा जो है वो बात कर लेते हैं। ऐसे आप सीट को फोल्ड करके ऐसे कुछ जब आप स्लाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के सेकंड रो में जाने के लिए। और जब आप सेकंड रो में आते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है। अगर जो आप कुशनिंग या स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अंदर थाई सपोर्ट उतना तो अच्छा नहीं मिलता है, पर यह है कि लेग रूम आपको काफी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ देखेंगे भाई तो कैबिन वगैरह को ठंडा
ठंडा करने के लिए अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट AC वेंट्स जो हैं वो भी देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ जब आप बैठते हैं तो घुटने वाली फील अब आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलने वाली है। बाकी फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए दो आपको चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ से आप फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीकर का प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर 2 ट्यूटर मिल जाते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। गाड़ी के बाहर अगर जो आपको जाना हो तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा, इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से भाई आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। डोर वगैरह को देखते हैं तो आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप बोतल वगैरह रख पाएंगे, मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। थार वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए अब आपको ले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे। यहाँ की बात करेंगे भाई तो फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहीं से इस ORVM को इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और गाड़ी काफी ऊंची है भाई, तो कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे साइड फुटस्टेप जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो आप इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी हेडजम्स का लेवलर हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ, और इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं भाई तो इस गाड़ी का जो फ्यूल लिड है ना वो ओपन हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं भाई तो गाड़ी देखने में काफी शांत स्वभाव की लगती है। बाकी जैसे ही आप चाबी लगाते हैं तो सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा एनालॉग MID मिल जाएगा, जिसमें आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ साथ स्टीयरिंग पे भी कई सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। आप यहीं से गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी सेटिंग हो गया, ट्रिप AV को सेट रिसेट करना हो, नोटिफिकेशन, मीडिया के साथ साथ भाई कई सारे अलर्ट्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और TPMS का भी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी महिंद्रा का लोगो, और यहाँ देखते हैं भाई तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको थार रॉक्स वाला पूरा स्टीयरिंग जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRVM के साथ साथ दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई तो सेम आपको थार रॉक्स वाला 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें आप सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। पहले के मुकाबले अगर जो आप कंपेयर करते हैं भाई तो जमीन आसमान का फर्क आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी नो डाउट काफी जबरदस्त है। गाइडलाइन भी मिल जाता है, अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी चीजें भी जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करना हो और भी कई सारे बटन्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इस म्यूजिक सिस्टम को चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी कार्बन फाइबर फिनिश्ड यहाँ पे आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं, मैनुअल AC मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी एयर बैग वगैरह को आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया इसका पार्किंग लाइट ऑन करने वाली बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ पावर डोर लॉक्स वाला जो बटन है यहाँ पे दे दिया जा रहा है। अगर जो आपके फोन में भाई वायरलेस चार्जर सपोर्ट है तो उसकी भी सुविधा अब आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भीतर आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। बाकी 2 कप होल्डर हो गया, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। और यहाँ देखते हैं तो आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए दो आपको आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। एक स्लाइडेबल है, एक नॉन स्लाइडेबल है। और जैसे ही आर्मरेस्ट को उठाते हैं भाई तो स्टोरेज भी जो है वो देखने को मिल जाता है। देखा जाए भाई जो सारी कमी मतलब एक तौर पे रह गई थी थार 3 डोर वाले मॉडल में, वो सारी कमी अब इस वेरिएंट में या जिस हिसाब से अपडेट किए गए हैं उसमें जो है वो पूरी हो गई है। पूरे अगर जो आप चेंजेस की बात करते हैं तो टोटल 12 चेंज किए गए हैं भाई इस गाड़ी को काफी बेहतर बनाने के लिए। और तो कुछ नहीं छूट रहा है भाई, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये है महिंद्रा थार का LXT डीजल मैनुअल 2025 वाला मॉडल, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है भाई 12,19,000 रुपए। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 1,36,190 रुपए जो है वो देना रहता है। और ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस 54,270 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। अगर जो आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS
से कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 14,21,000 रुपए की। 14,21,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट फीचर्स अब आपको इस गाड़ी में काफी तगड़े तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप आफ्टर जीएसटी के बाद प्राइस डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आज के टाइम पे इस गाड़ी पे 80 से 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट या जो प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ईएमआई पे लेते हैं भाई तो 4 साल की ईएमआई बनती है मंथली 26,887 रुपए। 5 साल के लिए ईएमआई करवाते हैं तो 22,712 रुपए। 7 साल के लिए करवाते हैं तो 18,025 रुपए की ईएमआई जो है इस गाड़ी के साथ जो है वो आने वाली है। बाकी ये जो ईएमआई का इंटरेस्ट रेट है भाई उस रेगुलर इंटरेस्ट रेट से जोड़ा गया है जो आमतौर पे यूज किया जाता है। अगर जो आपका सिविल स्कोर वगैरह भाई काफी बढ़िया है और आप टाइम टू टाइम ईएमआई वगैरह पे करते हैं तो ये जो प्राइस है भाई या ये जो ईएमआई की कीमत है इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल की, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस गाड़ी के बोनट को जो है वो करना पड़ता है अनलॉक, और अनलॉक करने के बाद इस हुक को भाई जो है वो खोलना पड़ता है। भाई सभी गाड़ियों की तरह इस गाड़ी का ये जो बोनेट का खोलने का सिस्टम है ना काफ़ी अलग होता है। अगर जो आप इंजन वगैरह की बात करते हैं तो ये रहा इसका भाई 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि भाई पावर निकालता है 116 bhp की और 300 न्यूटन का टॉर्क जो है वो दे देता है। नो डाउट भाई बॉडी के हिसाब से आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सा इंजन जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से भाई काफ़ी बेहतरीन से अपडेट किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, इसका रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर सकते हैं।